वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 3 नाइन्थ क्लास का यूनिट 3। दो चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे, चैप्टर 1 एंड 2। आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो 3 की एक्सरसाइज 3.1 का 1 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अभी ये सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें। देखिए ये सेट लिखने के तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं सेट लिखने के। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसे बोलते हैं बयानी तरीका। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे राइट द नंबर, अच्छा राइट द इवन नंबर 2 to 10, यानी 2 से लेकर 10 तक मुझे इवन नंबर लिख के दिखाएं। इवन नंबर पता है ना, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अभी ये मैंने आपको क्या बोला, बोल दिया। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसे बोलते हैं जो बयानी तरीका हो, यानी हम मुंह से बोलें भाई 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखो या 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखो। ठीक है, तो ये हमने बयान किया, सिर्फ बोला, लिखे नहीं है। इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, अब इन्होंने क्या बोला, राइट इवन नंबर 2 to 10, यानी 2 से लेकर 10 तक जो इवन नंबर है वो लिख के दिखाओ। अब हम लिख के दिखाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, इसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव यानी बयानी, यानी जो हम बोलें कि भाई ये चीज़ करके दिखाओ, ये चीज़ करके दिखाओ, ये लिख के दिखाओ, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, और वो ही चीज़ हम लिख के दिखाएं उसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब लास्ट में आता है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यही चीज़ हमें निशानियों में बतानी होती है। यानी उसका मकसद यही होगा 2 से लेकर 10 तक वही, लेकिन निशानियों में कैसे समझेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये सारे जो हैं इन सेट को, यानी जो सेट है पूरा, इसको हमने मान लिया कि ये x है, x। ठीक है, अब हम लिखेंगे x सच दैट x, यानी इसके बारे में बोला कि एक सेट है, उसका नाम है x। अब लिखा x जो है वो x, वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी ताल्लुक रख रहा है किससे, e से। e यानी इवन नंबर से, वाकई इवन नंबर है। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं एंड। ये अभी सीख रहे हैं बिल्डर फॉर्म, समझ रहे हैं कि फॉर्म कितने होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, वो तीनों समझ रहे हैं। बिल्डर फॉर्म अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम आगे चल के और सीखेंगे। ठीक है, एंड जो 2 से शुरू हुए x वाले और 10 तक ख़त्म हुए। अब देखिए ये निशानियों में आ गया, ये है बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और बिल्डर। और हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया है इसने, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये टेबुलर में है। ठीक है, इनको बिल्डर फॉर्म में, यानी वो निशानियों वाले में चेंज करके दिखाएं। देखें इन सब में से जो मुश्किल में मुश्किल होता है वो बिल्डर फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिएगा। ये MCQs में बड़े क्वेश्चन आते हैं, जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं, किसी भी चीज़ की, जॉब की टेस्ट भी देते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखें इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। देखें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें एक चीज़ तो सब में कॉमन है, एक जैसी आएगी कि ये जो सेट है इसको बिल्डर फॉर्म में बताना है निशानियों में। तो इस सेट को हम बोलते हैं कि भाई ये सेट जो है वो x है। ठीक है, इसको बोल दिया हमने ये x है। अब सच दैट, अब इस x के बारे में बताएंगे कि x क्या है। ठीक है, अब ये जो x है ना, वो इक्वल है n स्क्वायर के। अब आप बोलेंगे ये n क्या है, तो n का ही हमें पता लगाना है, तब हमें इसकी चीज़ का पता पड़ेगा कि n ये क्या है,
कि ये एन स्क्वायर है। अब ये अब यहाँ पे देखें, ये एन बोल रहा है कि एन जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी ताल्लुक रख रहा है किससे, एन से। अब ये एन क्या होता है, देखिए एन होता है नेचुरल नंबर। एन यानी नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएं, इसे हम एन से शो करते हैं, एन यानी नेचुरल नंबर। और डब्ल्यू होता है यानी होल नंबर, वो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते जाएं। यानी इस और इसमें वो फ़र्क होता है, ये 1 से शुरू होते हैं आगे चलते जाते हैं, और ये 0 से शुरू होते हैं होल नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि एन जो है वो ताल्लुक़ रख रहा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से। अब देखें इसमें पुट करते जाए नेचुरल नंबर, तो ये नंबर हमें मिल रहे हैं, ये हम देखिए हम यहाँ पे देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई एन स्क्वायर था। अब नेचुरल नंबर मैंने आपको बताए थे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, तो एन की जगह पे मैं 1 पुट करूँ और स्क्वायर वही दूँ तो 1 आएगा ना, 1 का स्क्वायर। देखिए 1 आ गया। अब नेचुरल नंबर में दूसरा नंबर क्या आता है, 2, तो एन की जगह पे मैं 2 पुट करूँ और स्क्वायर तो ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर आता है 4। देखिए दूसरा नंबर आ गया 4। और एन की जगह पे मैं अगर 3 पुट करूँ, देखिए यहाँ पे 3 है ना तीसरा नंबर, और उसको स्क्वायर दिया 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 आ गया। तो 4 पुट करूँगा, देखिए 4 का स्क्वायर 4 टाइम 4 इज़ 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 टाइम 5 इज़ 25 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, यानी जो नेचुरल नंबर है ना, इनका फर्स्ट का स्क्वायर 1 ही होगा, दूसरे का स्क्वायर 4 होगा, तीसरे का स्क्वायर 9 होगा, ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक, 484 तक, 484। तो ये 484 किसका स्क्वायर मिलता है, देखिए आप चलते जाएंगे। जब 22 आएगा ना, देखिए 22 को मल्टीप्लाई करें 22 से तो 484 आ गया। यानी ऐसे चलते जाएंगे तो 22 का जो स्क्वायर होगा वो 484 आ जाएगा हमारा। बात आई समझ में? अब यहाँ पे देखिए, समझ गए आप कि ये तो x थी, ये x था, वो इक्वल था n का स्क्वायर। अब n पता नहीं था तो n पता चल गया कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल यानी 1 2 3 4, उसका स्क्वायर करते जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, इसको बोलते हैं एंड। ये साइन याद करते जाएं, एंड कि जो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुए थे, 1 से स्टार्ट हुए, 1 से। ठीक है, एन के जो नंबर 1 से स्टार्ट, ख़त्म कहाँ पे हुए, ख़त्म हुए हमारे 22 तक। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, देखिए 1 से स्टार्ट हुए थे और 22 तक हुए ना, क्योंकि लास्ट वाला स्क्वायर तो ये ना 484, तो 22 तक ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात है, देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है ये, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं लेस देन। यानी इसका जो मुंह हो इस तरफ हो तो ग्रेटर और इस तरफ हो तो लेस, यानी इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। अब ये चीज़ें थोड़ी बारीकी चीज़ें समझिए। देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 2, अब इसका मतलब है 2 से बड़े वाले नंबर लिखें, 2 से बड़े वाले यानी 2 नहीं आएगा, 2 से बड़े वाले, तो यहाँ करेंगे 3 4 5 ऐसे 2 से बड़े वाले। और यहाँ पे अगर लिखें यानी 2 से छोटे वाले नंबर लिखें तो 2 नहीं आएगा, 2 से छोटे वाले नंबर आएंगे, यानी 1 0। ठीक है, ये छोटे वाले नंबर है 2 से। बात आ रही समझ में? यानी सिर्फ ये ग्रेटर दिया होगा तो वो नंबर ऐड नहीं होगा, उससे बड़े वाले होंगे, और छोटे में ये लेस दिया होगा तो वो नंबर ऐड नहीं होगा, उससे छोटे वाले होंगे। और दूसरा होता है ग्रेटर एंड इक्वल। अगर ये आ जाए कि 2 से लेकर बड़े वाले नंबर, ये इक्वल की साइन आ जाए ना, ग्रेटर एंड इक्वल, ये नीचे वाली, इसका मतलब होता है 2 से लेकर बड़े नंबर लिखें, यानी पहले 2 लिखेंगे 3 4 5, यानी इसमें 2 आएगा।
और अगर इस तरीके से हो लेस एन इक्वल टू, तो 2 से लेकर नीचे वाले नंबर लिखे 2, 1 एंड 0। बात आ रही है समझ में? यानी जिस भी ग्रेटर के नीचे आप इक्वल की साइन देखें तो उसी नंबर से शुरू करना है, वो नंबर भी आएगा। और अगर इक्वल की साइन नहीं हो तो वो नंबर नहीं आता, उससे आगे वाले से शुरू करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ये ज़हन में रखते जाएं। तो यहाँ पे देखें कि ये 1 से शुरू हुए, अब 1 से लेकर, क्योंकि 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था और 22 तक ख़त्म हुए। तो 1 से लेकर 22 तक का जो स्क्वायर है वो ये नंबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 और चलते चलते 256 तक लिखा हुआ है। तो ये अब क्या है, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, इस सारे को हम ले लेते हैं कि ये एक्स है, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये एक्स था। अब सच दैट एक्स क्या है, किससे ताल्लुक़ रख रहा है, क्या है वो, अब वो हमें बताना है कि एक्स जो है वो इक्वल है 2n, 2 पावर n। अब 2 का तो हमें पता है, लेकिन n का पता नहीं है कि n कौन सी चीज़ है। ठीक है, अब n के बारे में बता रहे हैं कि n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है दोबारा नेचुरल नंबर से, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब किस तरीके से देखिए ये मिलेंगे, नेचुरल नंबर हमें पता है जो 1 से शुरू होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यानी नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ लिखा होता है 2 पावर n, तो 2 की जगह पे इस नेचुरल नंबर में सबसे पहले क्या आता है 1, तो हम 1 रखेंगे तो 1 से तो वही 2 ही आएगा। तो देखिए पहला नंबर इसका 2 है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं n की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, देखिए 4 है। और तीसरे नंबर पे आते हैं 2 का 3, तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए 8 आ गया, 8 आ गया। अगर 2 के ऊपर पावर 4 रखेंगे, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये कहाँ तक जाएगा, 256 तक। तो इसको जब 2 के ऊपर पावर 8 रखेंगे तब हमारा 256 आएगा। देखिए 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2, 2, 2 और 2, सॉरी एक और 2, 256। 8 दफ़ा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बात आई समझ में? यानी है तो नेचुरल नंबर, यानी n जो पावर है इसके ऊपर, इधर हम 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, इधर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, और नेचुरल नंबर होते ही ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब कहेंगे एंड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि नेचुरल नंबर जो शुरू हुए वो 1 से शुरू हुए, अब लेस एन इक्वल था, यानी छोटे से छोटा 1 था, 1 से शुरू हुए n के नंबर, ख़त्म कहाँ हुए, ख़त्म हुए हमारे 8 तक, क्योंकि अब 1 भी इंक्लूड होगा और 8 भी। अगर ये इक्वल की साइन नहीं होती तो 1 नहीं आता, उसके आगे वाला नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे है 0, 1 प्लस माइनस, 2 प्लस माइनस, चलते चलते 1000 प्लस माइनस। अब ये क्या है, सबसे पहले तो इसको समझिए। ये हैं देखिए इंटीजर्स हम z से शो करते हैं, और इसमें 1 प्लस माइनस का भी होता है, 2 प्लस माइनस का भी होता है, और चलते जाएं जितने प्लस माइनस के सारे नंबर होते हैं। यानी z जब भी आ जाए, देखें n था नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उसमें माइनस का नंबर नहीं होता। ठीक है, माइनस का नंबर नहीं होता, लेकिन जब z आ जाए तो इसमें प्लस के भी नंबर होते हैं, माइनस के भी नंबर होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें जो नंबर है वो 0 से लेकर 1000 तक है, लेकिन प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं। अब एक बात समझिए, सबसे पहले तो इसको x ले लेते हैं कि भाई a x है, और सच दैट x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, z से। यानी इस सबसे पहले तो बोला ये सारा x है, अब उस x के बारे में बोल रहे हैं कि x किससे ताल्लुक़ रख रहा है,
जेड से, बाकी इंटीजर से, क्योंकि प्लस के भी नंबर है माइनस के भी नंबर है। आगे एंड, एंड जो -1000 से शुरू हुए, 1000 से शुरू हुए एन के नंबर, और कहाँ तक खत्म हुए, प्लस के 1000 तक, प्लस के 1000। अब ये किसी, देखिए मेरी बात सुने, देखिए हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। अब जब मैं आगे जाऊँगा तो प्लस के नंबर आएंगे, देखिए 1 2 3 4। पीछे जाऊँगा तो -1 -2 -3 -4 और ये माइनस के 5, और यहाँ लिखूँ मैं प्लस के 5, क्योंकि 0 से जब भी हम आगे जाते हैं तो वो प्लस के नंबर होते हैं, और जब पीछे आते हैं तो वो माइनस के नंबर होते हैं। अब इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, देखिए 0 लिखा, 1 यहाँ पे प्लस का भी है माइनस का भी, तो प्लस -1, 2 प्लस का भी है माइनस का भी, तो प्लस -2, 3 प्लस का भी है माइनस का भी, तो प्लस -3, और 4 प्लस का भी है माइनस का भी, तो प्लस -4, 5 प्लस का भी है माइनस का भी। ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही। लेकिन इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो माइनस वाले तो ऐसे पीछे जाते हैं ना, ठीक है। अब वो थे ऐसे चलते जाएं तो 1000 तक प्लस के नंबर, और ऐसे चलते जाएं तो 1000 तक माइनस के नंबर थे, ठीक है। तो ये पूरे नंबर, ये प्लस के भी 1000 तक हैं और माइनस के भी 1000 तक हैं। तो ये x जो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, एंड जो -1000 से शुरू हुए, देखें इधर -1000 से शुरू होंगे और ख़त्म कहाँ पे होंगे, +1000 तक। तो इसीलिए -1000 से ये शुरू हुए और ये +1000 तक ख़त्म हुए, क्योंकि प्लस माइनस के, तो इसमें माइनस के 1000 तक भी है और प्लस तक 1000 भी है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको गौर से समझिएगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं 6 12 18 चलते चलते 120 तक, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो हम x के लेट लेंगे, ये सारा x है, सच देट x जो है, अब x क्या है, x इक्वल है 6n के। अब फिर n आ गया, इस n का पता नहीं, 6 को तो हम जानते हैं, n का पता नहीं है कि n की जगह पे क्या, कौन से नंबर रखेंगे जो ये नंबर मिलते जाएं, ठीक है। अब कहेंगे हम कि भाई जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से, मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 6n। अब नेचुरल नंबर आपको पता है वो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। अब मैं 6 लिखूँ, n की जगह पे नेचुरल नंबर में क्या आता है, फर्स्ट 1, ये 1 लिखा तो 6 टाइम 1 is 6 हो गया। देखिए फर्स्ट नंबर 6 है। अगर n की जगह पे उसके बाद 2 आता है, मैं अगर 6 n की जगह पे 2 रखूँ तो 6 टाइम 2 is 12 हो जाएंगे, दूसरा नंबर देखिए 12 आ गया। 3 रखूँगा तो 18 आ जाएंगे, 6 n की जगह पे 3 रखूँ क्योंकि तीसरा नंबर नेचुरल नंबर में 3 है, तो 6 टाइम 3 is 18 आ गए। बात आ रही है समझ में। तो ये 120 कब आएगा, अच्छा 6 के साथ, जब 6n यानी 6n के साथ हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम 2 is 12 और 0 सेम, तो 20 तक यानी जो नेचुरल नंबर है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें मिल रहे हैं। बात आ रही है समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें x जो है वो इक्वल है 6n के, और n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी n जो है वो ताल्लुक़ रख रहा है नेचुरल नंबर से। अब कहाँ से शुरू हुए देखें, एंड जो 1 से शुरू हुए नेचुरल नंबर n के, कहाँ तक ख़त्म हुए, 20 तक ख़त्म हुए। तो 1 से लेकर 20 तक हम नंबर लिखते जाएंगे तो ये सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। तो बात आ रही है समझ में। देखिए ये बिल्डर फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 100 102 104 एंड चलते चलते 400 तक ये नंबर हैं। अब मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप तो सबका वही होता है कि भाई इसको हम x के लेट लेते हैं, ठीक है। अब सच देट ये x अब क्या है, किससे ताल्लुक़ रख रहा है वो बताएं। तो x जो है वो इक्वल है किसके, 100
ठीक है, उसके साथ हम प्लस करेंगे 2n को, ये n इसके इक्वल है। अब ये क्या चक्कर है, देखिए 100 के साथ प्लस करेंगे 2n को, तो n का पता नहीं, चलिए n बताएं कि n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है w से। अब w क्या होता है, होल नंबर। w क्या होता है, होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर ही होते हैं वो। होल नंबर हो जाए तो 0 से शुरू होते हैं, चलते जाते हैं आगे आगे, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, चलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि x हमारा जो था वो 100 प्लस 2n था, और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रखते जाए, देखिए वो मिल रहा है कि 100 प्लस 2n की जगह पे फर्स्ट नंबर होल नंबर में होता है 0, तो यहाँ पे हमने रखा 0, तो ये 100 प्लस ये 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो 100 में 0 प्लस करें तो 100 आ जाएगा ना, देखिए फर्स्ट नंबर 100। अच्छा सेकंड नंबर देखें कि ये 100 लिखा प्लस 2n, अब सेकंड नंबर इसमें 1 है, तो यहाँ पे 100 प्लस 2n की जगह पे 1 रखा, तो ये 100 प्लस 2 टाइम 1 इज 2, 100 और 2 प्लस करेंगे तो 102 हो जाएंगे, देखिए। अच्छा उसके बाद हाँ ये 100 लिखा प्लस 2n लिखा, तो ये 100 प्लस 2n की जगह पे हमने 2 लिखा यहाँ पे, तो ये 100 प्लस 2 टाइम 2 इज़ 4, तो ये 104 हो जाएगा, देखें ये भी मिल गया। तो यही है, इसमें हम होल नंबर प्लस करते जाएंगे, n की जगह पे रखते जाएंगे, तो ये वाले नंबर हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। अब मसला है कि 400 हमें कहाँ मिलेगा, 400 हमें तब मिलेगा जब होल नंबर रखते जाएं और 150 रखेंगे तो हमें 400 मिल जाएंगे। देखिए किस तरीके से, 100 प्लस 2n, तो यहाँ पे 100 लिखा प्लस 2n की जगह पे 150 रखा, और यहाँ पे ये 100 लिखा, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 150 और 150 300 हो जाएंगे, 300 और 100 400 मिल गए हमें, देखिए मिल गए 400। बात आ रही है समझ में। तो देखें अब x सब्जेक्ट x इक्वल है 100 प्लस 2n के, n का पता नहीं था, n जो है वो होल नंबर आप रखते जाएंगे, ये नंबर मिलते जाएंगे आपको। अच्छा एंड अब 0 से n के नंबर शुरू हुए, क्योंकि देखिए इक्वल भी दे रहा हूँ मैं कि 0 से शुरू हुए n के नंबर, ख़त्म कहाँ पे हुए, हमारे हुए 150 तक, तो ये नंबर हमें मिल गए। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन भी हो गया, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 9 27 81, और ये चलते जा रहे हैं, कहाँ तक ख़त्म हुए हमें पता नहीं इसका, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, इसको तो हम x लेंगे, x सच दैट। अब x ये क्या है वो बताना है पहले तो हमें। x जो है वो इक्वल है 3n के। अब 3 का तो पता है, n का पता नहीं है, n क्या है। अब ये बोलेंगे कि n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, बस। अब ये नहीं लिखेंगे कि n के नंबर यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक ख़त्म हुए, क्योंकि ख़त्म तो है ही नहीं, क्योंकि ये चलते जा रहे कहीं तक रुके ही नहीं, तो बस ये यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अब ये करके देखें कि ये वाकई होल नंबर हो रहे हैं ये वाली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा 3 पावर n, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, 0 से जो शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएं, ठीक है। अब सबसे पहले तो 0 पुट करें, देखिए। अब मैंने इस पीछे भी सिखाया था कि किसी भी चीज़ को ऊपर पावर 0 हो जाए, कोई बड़ी सी ब्रैकेट हो, x प्लस वाई, इसके ऊपर पावर 0 हो गया तो वो इक्वल हो जाती है किसके, 1 के। तो ये भी इक्वल हो जाएगा 1 के। जिस भी चीज़ के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे देखें 1 आ गया। अगर 3 n की जगह पे होल नंबर में दूसरा क्या आता है, 1, तो 1 तो पावर ऑलरेडी सबको होता है, यानी 3 हो जाएगा ये। अगर 3 के ऊपर n है तो उसको पावर अब उसके बाद 2 आता है तो 9 हो जाएगा, 3 टाइम 3 इज़ 9। अगर 3 के ऊपर पावर 3 दे दें तो 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 3 इज़ 27 हो जाएगा,
बात आ रही है समझ में। 3 के ऊपर पावर 4 पुट करें तो 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 3 इज़ 27, 27 को 3 से करेंगे तो ये 81 हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। और ये n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, यानी n के इस 3 के ऊपर होल नंबर 0 से रखते जाएंगे तो ये नंबर हमें मिलते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रा गौर से समझिए। ये लिखा हुआ है 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 10, ये 20, 25, 50, 100। देखिए कोई पैटर्न नहीं है, यानी 1 है, चलो 2 आ गया तो 3 आना चाहिए था ना, 4 आ गया, एक नंबर कम हो गया, फिर 5 आ गया, चलो इससे एक नंबर बढ़ गया, फिर 10 आ गया, 5 नंबर का फ़र्क, इसमें 10 का फ़र्क, 15 का फ़र्क, यानी कोई इवन नंबर भी नहीं है, ये ऑड नंबर भी नहीं है। अब क्या करें? सबसे पहले तो देखिए x सच दैट ये x है, इसको हमने x बोला। अब इसको हम कोई पैटर्न दे नहीं सकते कि कोई ऐसी चीज़ एक जैसी है नहीं, इसे हम बोलेंगे इज अ डिवाइज़र ऑफ 100। यानी ये जो नंबर है ना सारे, ये वो नंबर हैं जो 100 पे टेबल इनका लगता है। देखिए 1 का टेबल 100 पे लगाए लग जाएगा, 2 का टेबल 100 पे लगाएं तब भी लग जाएगा, 4 का टेबल 100 पे लगाएं तब फिर भी लगेगा, 5 का टेबल भी 100 पे लगेगा, 10 का टेबल भी 100 पे लगेगा, 20 का टेबल भी 100 पे लगेगा, 25 का टेबल भी 100 पे लगेगा, 50 का टेबल भी 100 पे लगेगा और 100 का टेबल भी 100 पे लगेगा। तो ये इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100 है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था कि हम उसको बोले कि ए नहीं, कहाँ से शुरू हुए कहाँ से ख़त्म हुए, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, वो देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 10, 15 चलते जा रहे हैं 100 तक, ठीक है। अब फिर वही करें, ये x है सच दैट x। अब ये x क्या है? ये इक्वल है 5n के। अब फिर n में मसला आ गया कि n पता नहीं होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, क्या है। तो n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। देखिए जैसे नेचुरल 1 रखेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 रखेंगे तो 5 टाइम 1 इज़ 5। उसके बाद आता है 2, 2 रखेंगे तो 5 टाइम 2 इज़ 10, 3 रखेंगे तो 5 टाइम 3 इज़ 15, 4 रखेंगे तो 5 टाइम 20, ऐसे चलते जा रहे हैं। अच्छा, एंड कहाँ से शुरू हुए कहाँ से ख़त्म हुए? नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुए एन के, और ख़त्म कहाँ पे हुए? 20 तक। क्योंकि जब एन, यहाँ देखिए एन की जगह पे मैं 20 रखूँगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 20 तक ये नंबर आप 5 के साथ नेचुरल नंबर रखते जाएं तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वो देखिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वो ज़हन में रखिए। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये बोल रहा है मुझे सब इंटीजर्स लिखो, सब नंबर लिख के दिखाओ। कौन से? बिटवीन -100 एंड 1000, जो -100 से लेकर 1000 तक आए वो नंबर मुझे लिख के दिखाएं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको शुरू से एक लाइन समझाई थी। देखिए ये लाइन है, यहाँ पे होता है 0, आगे चलेंगे तो 1, 2, 3, ऐसे चलते जाएं तो 1000 तक हम चले गए, यानी आगे आगे नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 1000 तक। अच्छा, 0 से जब पीछे आते हैं तो -1, -2, क्योंकि 0 से छोटे जो नंबर होते हैं वो माइनस के शुरू होते हैं, -3, -4 ऐसे चलते जाएं ये -100 तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें सब नंबर लिखे, इंटीजर सब नंबर लिख के दिखाएं। कौन से? जो 1000 और 100 के बीच में आते हैं, ये वाले। यानी यहाँ ना तो 1000 आएगा और ना तो 100 माइनस का आएगा,
उसके बीच वाले सब नंबर यानी -1 -2 -3 माइनस लेकर -99 से लेकर और प्लस 999 तक नंबर लिखने हैं, वो बताएं। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको x लेंगे, इस सेट को, और x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, z से। अब z क्यों दिया, z इंटीजर्स होता है जिसमें प्लस के भी नंबर आते हैं माइनस के भी। देखिए 1000 और माइनस के 100 में जो नंबर उठाएंगे तो यहाँ प्लस के भी नंबर आएंगे और ये देखिए माइनस के भी तो होंगे ना, 100 को छोड़ के बाकी तो माइनस के आएंगे। तो इसीलिए z लिखा कि ये ताल्लुक़ रख रहा है z से, ठीक है। एंड जो -100 से बड़े हैं x वाले एंड 1000 से छोटे हैं। अब ये क्यों लिखा, मेरी बात सुने। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जब ग्रेटर और इक्वल हो तो वो नंबर भी होता है। यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं दिया, देखिए, यानी यहाँ पे माइनस का 100 है, उससे बड़े वाले नंबर, -100 से बड़ा जो नंबर होता है वो -99 होता है, ठीक है। हालांकि -99 है तो छोटा, लेकिन माइनस का जितना छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है माइनस के बड़े वाले नंबर से, ठीक है। तो ये माइनस यानी इसमें 100 भी नहीं आएगा और 1000 भी नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इक्वल दे देता तो फिर ये दोनों नंबर आ जाते। इनके दोनों के बीच वाले की बात की इन्होंने कि इससे बड़े वाले से नंबर और 1000 से छोटे वाले नंबर। तो 1000 से छोटा जो है 999 होगा। समझ में आई बात। और ये क्यों नहीं दिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि -100 और 1000 के बीच वाले नंबर लिखे, ये दोनों नहीं, उनके बीच वाले, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं दी। तो ये हो गया इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3.1 का 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।